लगा देंगे, जिंदगी भी लगा देंगे। जिंदगी ये दो हीरो। तो मैं आंसू रोक रही थी एंड में। अभी हाल ही में जो ड्रामा कभी मैं कभी तुम, जिसने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिए, आप उस ड्रामे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार बिल्कुल जो है ना वो यूट्यूबरों वाली बात की है तुमने। पूरी दुनिया तो बहुत बड़ी है, इसमें 200 से ज़ायद मुल्क हैं, लेकिन ये है कि ये जो ड्रामा कभी मैं कभी तुम, इसने पूरे इस रीजन में इसके यूनिट्स और ब्लॉक जो हैं वो मैं समझता हूँ को तोड़ दिए हैं। बांग्लादेश में इसका फीडबैक है, इंडिया में भी इसका फीडबैक है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको देखा गया और अभी तक 650 मिलियन लोगों ने इसको देख लिया है, जो एक बनता है 65 करोड़। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो आबादी है वो 200 करोड़ से ज़ायद है, और 200 करोड़ में से अगर 65 करोड़ लोगों ने ये ड्रामा देख लिया है कभी मैं कभी तुम, तो ये एक बहुत बेहतरीन रेशो है। और मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी कुछ हमारे ड्रामाज जो हैं वो वहाँ इंडिया में बहुत पजीराई हासिल हुई है। और एक दफ़ा तो मुझे याद पड़ता है कि मैं, सुहेल अहमद साहब और रफ़ाकत अली खान साहब, हम यश चोपड़ा साहब के पास बैठे थे और उनसे सुहेल अहमद साहब ने पूछा कि यश जी तुसी, मतलब पंजाबी में बात हो रही थी लेकिन मैं यहाँ उर्दू में बात करूँगा ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ आए। तो उन्होंने पूछा, सुहेल अहमद साहब ने पूछा यश चोपड़ा साहब से कि आपने हमारी कौन कौन सी फिल्म देखी है और कौन कौन से एक्टर आपको पसंद है। तो उन्होंने कहा था कि यार सुहेल, मैं आपकी ज़्यादा फिल्में नहीं देख सका, लेकिन 2 फिल्में मैंने देखी भी हैं, जिसमें शुएब मंसूर साहब की फ़िल्मों का हवाला दिया, खुदा के लिए, और एक और फिल्म थी वो उसका उन्होंने हवाला दिया था। और उन्होंने हमारे ड्रामाज की तारीफ़ की थी। यानी ये एक अरसा से हसीना मोइन, शहनाज शेख और मरीना ख़ान और ये आसिफ रज़ा मीर और दूसरे जो हमारे काज़मी साहब, राहत काज़मी और इस तरह के जो आर्टिस्ट हमारे रहे हैं, उनके ड्रामास जो हैं वो शुरू से देखे जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में नुमान एजाज वहाँ पॉपुलर हुए थे बांग्लादेश में, यानी उसमें कुछ उसके हिस्सों में। तो ये इस दफ़ा ये हुआ है कि ये जो फ़ाहद मुस्तफ़ा देखिए एक पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी इनको पसंद किया जाता है। और ये ड्रामा जो कभी मैं कभी तुम, और इसका एक लार्ज फीडबैक आया है। जी, वैसे भी कितने की प्रोडक्शन थी और इससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है? देखिए इसका कोई ख़ास ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं हमें पता, लेकिन ये मुझे फ़ाहद मुस्तफ़ा के कहले छोटे भाई हैं या दोस्त हैं, अहमद अली भट्ट, उन्होंने बताया है कि जी ये 5 से 6 करोड़ की प्रोडक्शन है और सिर्फ यूट्यूब से 50 करोड़ की अर्निंग हुई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर सही हैं, दादोशुमार सही हैं, तो बिग बैंग एंटरटेनमेंट को ये ऑनलाइन शेयर्स के जो डॉक्यूमेंट हैं और जो प्रूफ्स हैं वो मीडिया के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि इसमें ये अठो अठ बात ना लगे कि भाई एवं आपस में एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। अब वो ज़रूर हुआ होगी, अर्निंग ज़रूर हुई होगी, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि 50 करोड़ से ज़ायद है या 60 करोड़ से कम है। लेकिन ये है कि इसमें ये देखा गया है कि इस तरफ ये अपलोड होती थी इसका एपिसोड, और दूसरी तरफ जो अगले दिन जो है 1 मिलियन हो जाता था। और जब एक बड़े प्लेटफॉर्म से मिलियन किसी का होता है, 1 मिलियन 2 मिलियन, तो यूट्यूब जो है उसके रेट्स जो हैं वो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर जाते हैं। और इसका जो आखिरी लास्ट एपिसोड है और एक पूरा उससे इनर्शिया बना हुआ था और लोगों का ये फेवरेट सीरियल बन गया था, तो उसमें अब ये है कि 17 घंटे अपलोड हुआ है ये जो आखिरी एपिसोड है, और वो 18 मिलियन हो चुका है। और 1 घंटे में जब ये जो हम आपके साथ अभी बात कर रहे हैं ये जब अपलोड होगा, तो अगर फ़र्ज़ करें कि 25 घंटे के बाद अपलोड हम ये कर सके वीडियो, तो फिर उस वक्त जो है 25 मिलियन लोगों ने वो देख लिया होगा।
लास्ट एपिसोड। जी वीर साहब, सोशल मीडिया पे ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी शोले, उसका भी इससे व्यूज़ के हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल फजूल बात है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। कभी मैं कभी तुम का फिल्म शोले के साथ बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि ये देखिए कि जो 70s की वो रिलीज़ है, उस वक्त तो जो इंडिया की आबादी है वो बिल्कुल मेरा ख्याल है 40 से 45 करोड़ थी एक अंदाजे के मुताबिक, और ये तो अब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है इंडिया, 1 अरब 40 करोड़ आबादी है। इसी तरह बांग्लादेश की आबादी भी 30 करोड़ के लगभग करीब है, पाकिस्तान की भी इतनी ही आबादी है 30 करोड़। वो अलग बात है कि यहाँ मरदमशुमारी उस तरह से नहीं करवाई जाती, तो ये एक रीजन की 200 करोड़ से ज़ायद आबादी बन जाती है। और वो देखिए शोले का मुझे याद पड़ता है कि वो 4.48 उसकी वो है, लोगों ने देखा है उसे उस वक्त, और अब अगर ये 65 करोड़ लोगों ने अब देखा है, तो इसकी एक तो वैसे भी तादाद अभी उस तरह से मीट नहीं कर रही। फिर दूसरी बात ये है कि शोले जो है फिल्म है, और कभी मैं कभी तुम जो है टीवी सीरियल है जो घर में देखी जाती है। 50 लोग भी जो है, एक टेलीविज़न अगर आपके यहाँ लगा हुआ है, या आजकल तो आप टेलीफोन सेट पे भी देख रहे होते हैं, तो वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सिनेमा एक और मीडियम है, टीवी एक और मीडियम होता है। सिनेमा के लिए घर से निकलना पड़ता है, टांगा, रक्षा, टैक्सी, साइकिल, वहाँ पहुँचना पड़ता है, टिकट बाय करनी पड़ती है। तो सिनेमा का सीरियल के साथ जो है कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसे ही इमेच्योर बात है जो हमें उस तरह से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कभी मैं कभी तुम एक बड़ा फीडबैक इसने हासिल किया, और ये एक बड़ा कामयाब ड्रामा कहलाएगा बड़ी मुद्दत तक। ड्रामे की कास्ट के बारे में बताइए, और डायरेक्शन और राइटर के बारे में बताइए। मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए कि ये बिग बैंग एंटरटेनमेंट जो फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब ओन करते हैं, जिसे उसकी वो प्रोडक्शन है। और मैं ये बताऊं कि बिग बैंग की क्रेडिबिलिटी ये है कि अच्छे जो आर्टिस्ट हैं, ख़ास तौर पे न्यू कमर जो आर्टिस्ट हैं, वो उनका कहना ये है कि बिग बैंग एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन में काम करना, वो एक प्राइड फील करते हैं, एक एजाज़ फील करते हैं। इतनी क्रेडिबिलिटी ये फ़ाहद मुस्तफ़ा ने क्रिएट की है पिछले कुछ सालों में। और इसकी राइटर थी खातून फहरत इश्तियाक, नामवर राइटर हैं, उनकी और कामयाब सीरियल्स भी हैं, उन्होंने लिखा। और बदर महमूद साहब इसके डायरेक्टर थे। और कास्ट में जो है फ़ाहद मुस्तफ़ा, हानिया आमर, अम्माद अरफानी, जावेद शेख साहब, तौसीक हैदर, और बुशरा अंसारी, माया खान और नईमा नईम भट्ट जो है। और ये देखिए कि फ़ाहद मुस्तफ़ा और अम्माद अरफानी ने इसमें अच्छी ही एक्टिंग की। फ़ाहद मुस्तफ़ा तो बाकायदा अब जो है वो सेमी वेटरन आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के, जो 20-22 साल हो गए हैं जिन्हें काम करते हुए, और उनके बड़े क्रेडिट हैं। और उन्होंने बड़ा अपने आप को संभाल के रखा है, बिल्कुल अब लड़कों वाली लुक है, संभाल के वो पूरा जो है उनके बारे में फीडबैक जो है कि बड़ा अपनी सेहत का, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, बड़े पंक्चुअल हैं। और नो रात को पार्टी शार्टी ये वो फलां। और अगर फ़र्ज़ करें वो एक ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी ट्रेडिशंस भी होती हैं, शोबिज़ में पार्टीज़ वगैरह ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन अक्लमंद आर्टिस्ट या लोग वही होते हैं जो अपना आप जो है संभाल के रखते हैं। तो फ़ाहद मुस्तफ़ा उन आर्टिस्टों में हैं जिन्होंने अपने आप को संभाल के रखा है। और इसमें नए जो कंपैरेटिवली नए आर्टिस्ट, अम्माद अरफानी, जो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। उनकी पीछे हमज़ा अब्बासी के साथ जो सीरियल थी उसमें उस तरह से बड़ा करैक्टर नहीं था, लेकिन उसमें भी वो अहम जो प्रोटैगनिस्ट जो मरकज़ियत हासिल होती है उसमें जाने जहाँ ड्रामा सीरियल में, वो भी अच्छा काम, इसमें ज़्यादा उन्होंने बेहतर जो है वो काम किया। और देखिए इसमें ख़ास बात ये रही कि हानिया आमिर को इससे पहले एक बॉर्बी डॉल और फलां और एक खूबसूरत बबली फेस तो समझा जा रहा था,
लेकिन एक्ट्रेस एज एक्ट्रेस उन्होंने सीरियल में अपने आप को मनवा लिया है। हानिया आमिर ने कभी मैं कभी तुम से सबसे ज़्यादा जो एज एक्ट्रेस फीडबैक और दाद दी है वो हानिया आमिर है। और इसके साथ ही नईमा नईम भट्ट कभी जो उनकी ये मैं ये समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती नहीं बल्कि उन्होंने खुशकिस्मती भी इसे कहें और इसे मेहनत भी कहें कि जिंदों में भी नईमा का काम जो है वो सराहा गया था। उसके बाद वहाज अली के साथ अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें भी एक दो सीक्वेंस थे जो वहाज जैसे अच्छे बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ नईमा ने किए थे, तो उसमें भी जो है वो गेंद उठा के बाहर नईमा ने फेंक दी थी। तो अब जो है उसका फीडबैक देखें कि इस सीरियल के चलते ही वो कुछ बहुत सारे क्रेडिबल एड्स किए हैं उन्होंने और महंगे पैसे भी कमाए हैं और उनका जो स्टारडम है वो भी ग्रो कर गया। नईमा भट्ट और हानिया आमिर, हालांकि नईमा भट्ट का जो करैक्टर था एक किस्म का वैम्प का करैक्टर था और उसके बड़े शेड्स रहे। एक इंडिपेंडेंट गर्ल जो अपने साथ ज्यादती नहीं होने देती, कहीं वो बिल्कुल एक जो है वो बन जाती है अपने राइट के लिए लड़ने वाली खातून और जो सारे काम खुद कर रही है। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी ज़िंदगी में उस तरह से नहीं है, वो ओवरसीज़ में हैं और अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ वो ससुराल में तो उसका कन्वेंशनल ही रोल है कि वो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ उसका जो बिहेवियर हो सकता है एक अमीर बहू का, तो वो उसी तरह लिखा गया है ड्रामा राइटर। और ऑफ कोर्स इसमें प्रोड्यूसर की भी राय शामिल रही होगी और बदर महमूद जो उसके डायरेक्टर हैं वो भी, ये सब मिल के ही वो बन रहा होता है। तो लेकिन ये कहने की इसमें बात ये है कि लड़कियों की जो रेजिमेंट थी मुख्तसर, उसमें ख़वातीन का काम अच्छा रहा। माया का, बुशरा अंसारी अच्छी आर्टिस्ट हैं हमेशा की तरह, उन्होंने अच्छा ही काम किया। और अगर यहाँ इस तरफ मर्दों में देखें तो मर्दों में फ़ाहद मुस्तफ़ा, हमाद अरफानी और उसके बाद जो जावेद शेख साहब ऑफ कोर्स सीनियर आर्टिस्ट हैं और उन्होंने बेहतरीन काम किया। और दूसरी तरफ हानिया आमिर और ये नईमा भट्ट ने भी, और ये माया खान बहुत अरसा पहले एक शो किया करती थी, उसके बाद इन्होंने एक शो ऐसा किया जिसमें वो कैमरा लेके तो लोगों की प्राइवेसी में घुस गई थी, वो बड़ा फाउल प्ले था। और एक लंबा अरसा फिर माया खान उसकी पादाश में गायब रही स्क्रीन से और उसके बाद इन्होंने कमबैक कर लिया। मैंने शायद अगर और भी ड्रामे किए हैं तो वो मैं देख नहीं सका। इसमें माया खान ने भी बहुत अच्छा। फ़ाहद मुस्तफ़ा के लिए ख़ास बात कि अगर आप शो करते रहें और आधी सदी भी करते रहें, एक सेंचुरी भी करते रहें, तो उसका फीडबैक उस तरह से आपको नहीं मिलेगा। वो शो अच्छा है जो आप करते हैं, जीतो पाकिस्तान, उसमें मोटरसाइकिलें भी देते हैं, आंटियां भी होती हैं, अंकल भी होते हैं, बच्चे भी, वो सारे एक्रोबेट्स तो ठीक है, वो एक उसका इम्पेक्ट नहीं बनता। फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब वो आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कितने बारीक आर्टिस्ट हैं, वो इम्पेक्ट नहीं बनता। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कपिल शर्मा का शो बहुत कामयाब है लेकिन वो शाहरुख नहीं बनते। लोग अपने घर में ड्राइंग रूम में उनकी तस्वीर कपिल शर्मा की शायद उस तरह आवेज़ा नहीं करते जिस तरह शाहरुख की करते हैं या जिस तरह रणबीर कपूर की करते हैं। जब आप ड्रामा करेंगे, फिल्म करेंगे, सीरीज़ करेंगे तो इसी तरह का फीडबैक पाएंगे। आप करते रहें जीतो पाकिस्तान में, वो ले ले आले आले आंटी कर लो, ये कर लो, वो खोलो, बंद करो, तो वो भी एक आप का पोटेंशियल है। उसमें आपने बहुत बड़े हैवी वेट डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम साहब को डिफीट किया था और वो एक आपकी कामयाबी है। लेकिन लोग आपके फैंस जो हैं वो उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इस तरह आप साल में 1-2 जितनी भी आपके शेड्यूल में, स्केड्यूल में गुंजाइश हो, आप ड्रामा करें। और ड्रामा इस वक्त जो है सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान का देखा जा रहा है, तो वो मैं ये समझता हूँ कि आपको काम करते रहना चाहिए। और जीतो पाकिस्तान में
मोटरसाइकिलें भी जो है वो निकालती रहनी चाहिए। जी वीर साहब, ये तो सब आपने ड्रामे के पॉजिटिव पहलू बता दिए। अब अगर आए हम एज एन क्रिटिसिज्म की तरफ कि ड्रामे को क्रिटिसाइज किया जाए, तो उस पहलू से भी हमें कुछ बता दें। देखें, इसमें पाकिस्तान में जो है रवाज नहीं है क्रिटिसिज्म का, तो लोग गुस्सा कर जाते हैं, चाहे वो जितने भी मशहूर हों। तो पहले तो तारीफ़ ही है। फ़ाहद मुस्तफ़ा बेहतरीन, ज़बरदस्त एक्टिंग। हानिया आमिर एक्सीलेंट, बहुत नरम मुलायम और एफर्टलेस काम किया। रुबाब ने भी, अमाद अरफानी ने भी, बाकी लोगों ने भी बड़ा अच्छा काम किया उसमें एक्टिंग के हवाले से। जो ड्रामे की जो कैरेक्टर्स थे उनकी केमिस्ट्री भी बेहतरीन थी, लेकिन ड्रामा बनता है कॉन्फ्लिक्ट के साथ। कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट मुझे थोड़ा सा मिड जो ड्रामे का वस्त था उसके बाद मुझे जाली लगा। जाली क्या था या थोड़ा फेक लगा। फेक उसमें ये रहा सिलसिला कि हानिया आमिर, शर्जीना और मुस्तफ़ा का जो करैक्टर था उसकी कि हानिया आमिर वो शर्जीना ऐसी लड़की है जो मुस्तफ़ा को उनके माँ बाप से भी ज़्यादा बेहतर समझती है। कहती है कि ये इनकॉम्पिटेंट नहीं है, ये सुस्त है और ये लापरवाह है और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो हानिया आमिर उसको लेबल करती है कि ये एक काबिल आदमी है, मासूम आदमी है, अच्छा आदमी है, और फिर उसके लिए कुर्बानी भी देती है, सेक्रीफाइस भी करती है। जब फ़ाहद मुस्तफ़ा ये सोचता है, फ़ा के अंदर एक ज़िम्मेदार इंसान जागता है, वो भी इसलिए कि वो शर्जीना के प्यार में वो इंसान उसके अंदर का हार्ड वर्कर और एक क्रिएटिव आदमी जागा है। उसने उसके लिए पैसा कमाना चाहा है या सोशल स्टेटस छीनना चाहा है, तो फिर वो समझ नहीं पा रही शर्जीना। एक तरफ ये बताया गया है कि वो माँ बाप से भी ज़्यादा उसको समझती है, फ़ाहद मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को और उसकी एबिलिटीज़ को समझती। जब वो प्रैक्टिकली कोशिश करता है कि सोसाइटी से अपने हिस्से की इज़्ज़त, अपने हिस्से का रिज़्क जो है कमा सके, तो शर्जीना जो है वो उससे किनारा कर जाती है और उसका जो बेटा है उसको खामखा जो है वो मारा गया है। क्योंकि देखिए, ये इस खित्ते की रवायत और ट्रेडिशन है कि जब बच्चियाँ उम्मीद से होती हैं, लड़कियाँ, और उन्होंने बच्चा बच्ची पैदा करना होता है, तो वो अपने मेके में आ जाती हैं, ननियाल में आ जाती हैं। यहाँ मोस्टली पाकिस्तान की 30 करोड़ आबादी में मेरा ख्याल है 29 करोड़ बच्चे बच्चियाँ अपने ननियाल में पैदा होते हैं। तो वो शर्जीना वहाँ गई ही नहीं, और वो वो उसकी ईगो और वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको एक झूठा सा वो ऐसे ही ड्रामे को बढ़ावा देने के लिए वो वहाँ रही, और उसका बच्चा मर गया, और 1-2 किस्तों में जो है उनका मुस्तफ़ा का और उनका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, और फिर जो है हैप्पी एंडिंग वो चली जाती है। तो ये थोड़ा सा एक उसमें फेक रहा। वो राइटिंग के हवाले से ये फ़रत इश्तियाक साहब, उन पे हमारा क्रिटिसिज्म है। बाकी इसके बावजूद उसकी एक्टिंग आर्टिस्टों की बेहतरीन रही, और मैं ये समझता हूँ कि कभी मैं कभी तुमने बिग बैंग के तो पैसे कमा के दिए हैं। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट के हवाले से पाकिस्तान का भी थोड़ा सा नाम, मेरा ख्याल है वो क्या है जिन्होंने नेज़ा फेंका था, क्या नाम था उनका? अरशद नदीम। फ़ाहद मुस्तफ़ा जो है इस वक्त अरशद नदीम ही है एंटरटेनमेंट के, इन्होंने नेज़ा फेंका है और दूर तक गया है, जिसकी जो फीडबैक है बांग्लादेश से भी आ रही है, इंडिया से भी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ाहद मुस्तफ़ा को गवर्नमेंट सरकारी सतह पे, रियासती सतह पे भी उनकी पजीराई होनी चाहिए। सिर्फ ऐ ना देखा करो कि नेज़ा जो है वो शायद नदीम ने फेंक दिया है, और शायद नदीम ने भी अरशद नदीम ने अगर नेज़ा फेंक दिया है तो वो भी कोई एहसान नहीं किया था, वो अपना एक प्रोफेशनल काम किया था। या तो फिर सबकी सरपरस्ती करे रियासत और हुकूमत, और अगर नहीं करनी तो फिर नहीं। मतलब जैसे फ़ाहद मुस्तफ़ा को यूट्यूब सरपरस्ती कर रही है और पैसे आ रहे हैं, तोड़ में आ रहे हैं, तो बस ठीक है। फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब और आपकी पूरी टीम को
हमारी तरफ से, मीर टाकिस की तरफ से, ताहिर सरोवर मीर की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।